सपना देखा था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज तो दूर, जहाज पर चलने से दूर हो गया, लाखों का सूट बूट पहनने वाले लोग भी दूर हो गए। परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं हम लोग अभी। इस देश को ये जान लीजिए, पैसे के बल पर सरकारें बन सकती हैं, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब पैसा बांटने वाले ये जान लेंगे कि हम पैसा बांट करके रमाशंकर विद्यार्थी को, रमाशंकर राजभर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो लाओ मैं ही क्यों न हो जाऊं। एक बात, और वह दिन जब आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए उद्योगपतियों को एक सीमा में रखा जाए। जितने एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। हमारे भारत का संविधान कहता है, हमारा डीओपीटी कहता है, पूरे एयरलाइंस में घूमने में दिल्ली एयरपोर्ट पर घूम रहा था, बताओ क्या आप डीओपीटी का पालन एयरलाइंस करता है? एक भी दुकान के आवंटन में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई दुकान आवंटित नहीं होती है, कोई दुकान आवंटित नहीं होती है। इसको देखना चाहिए मंत्री जी। और सारी एयरलाइंस आजकल, चाहे लोडिंग के कर्मचारी हो, चाहे ड्राइवर हो, ये सब के सब आउटसोर्सिंग से भरे गए हैं। उस आउटसोर्सिंग में भी एससी, एसटी और ओबीसी को कोई गणना नहीं होती, कोई महत्व नहीं दिया जाता। और एक और खेला हुआ, और माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एयरपोर्ट में पैसा लगा, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की धरती, कुशीनगर एयरपोर्ट बना। हर मीटिंगों में, मंचों पर मैं पत्र लिखता रहा, हम भाड़ा देकर गोरखपुर एयरपोर्ट से जहाज चला रहे हैं, लेकिन बना हुआ एयरपोर्ट जो भगवान बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया से जोड़ता है, कुशीनगर, आज तक वो एयरपोर्ट नहीं चला। हो क्या रहा? भारत सरकार और हमारा मंत्रालय पैसा लगाकर किसानों से जमीन लिया, एयरपोर्ट बनाया, भवन बनाया, फिर आ गए उसमें डेवलपर। और जब डेवलपर आ गए, हमारे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब उसमें जोड़ दिया गया अडानी एयरपोर्ट। शेम। डेवलपर आएगा, हमारे वहां दान की प्रथा थी, कोई विद्यालय के लिए बाबा देवराहा दास के नाम से 2 आदमी जमीन दान किया, उनके नाम से विद्यालय खुल गया। हमारे वहां दान की परंपरा रही है, जो जमीन दान देता है उसके नाम से उस विद्यालय का, उस संस्था का नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? एक पैसा दान नहीं दिया, डेवलपर बन के आया और लिख दिया अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसको कौन देखेगा? इस बात को कौन देखेगा? इसलिए ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दुरुस्त करिए, टिकट में ले रहे हैं, दुरुस्त करिए। और ये जो लूट मची हुई है, ये लूट मची है, यह सवाल यह है कि कानूनविद, सवाल यह है कि अवसर प्राप्त लोग, सवाल यह है कि पढ़े लिखे लोग 80% यात्रा जहाजों से करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट उनके आंख के नीचे एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टिकट में लूट, 10 रुपए का बस का भाड़ा दो, यहां से यहां तक जाने का निश्चित है। ट्रेन में आप दिल्ली से देवरिया जा रहे हैं, ट्रेन में दिल्ली से बलिया जा रहे हैं, भाड़ा निश्चित है, लेकिन जहाज में कोई भाड़ा निश्चित नहीं है। और एक ही कंपनी के हाथ में पूरी एयरलाइंस, लगभग 70 से 80% जहाज और रूट पर कब्जा एक ही एयरलाइंस कर लिया। बाकी एयरलाइंस को और मुनाफा करने वाले रूट दे दिए गए, उद्योगपति दे दिए गए। और परिणाम क्या हुआ? आपके सामने रहा कि बाल बच्चे, महिला, पुरुष एयरपोर्ट पर पुलिस, हमारे बीएसएफ के जवानों से लड़ रहे थे, मामूली कर्मचारी मार कर रहा था, जो मालिक हैं वो एसी कमरों में बैठे हुए थे
और उनके कर्मचारी एयरपोर्ट पर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरी मांग है कि उद्योगपतियों को देश के हवाले करने का जो मंसूबा आप लोग पाले हैं, ऐसा मत करिए। सपना देखा था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज तो दूर, जहाज पर चलने से दूर हो गया, लाखों का सूट बूट पहनने वाले लोग भी दूर हो गए। यह हो गई स्थितियां। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश को ये जान लीजिए, पैसे के बल पर सरकारें बन सकती हैं, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब पैसा बांटने वाले ये जान लेंगे कि हम पैसा बांट करके रमाशंकर विद्यार्थी को, रमाशंकर राजभर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो लाओ मैं ही क्यों ना हो जाऊं। और वह दिन जब आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए उद्योगपतियों को एक सीमा में रखा जाए, यही मैं सरकार से गुजारिश करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।